तो बहुजन समाज के लोग हम तो ये चाहते थे कि उत्तर प्रदेश में भी हमारे आंदोलन की जीत हो जाए। हमने सभी जिलों में आंदोलन किया और सबसे मूल जड़ का कारण सबसे बड़ा यही है कि आप लोग जब तक आर्थिक परिवर्तन नहीं करोगे, जब तक राजनीतिक परिवर्तन नहीं होगा, और ये 5-5 बीघे की जमीनें जो जमीनें हम सरकार से मांग रहे हैं कोई भीख नहीं है। ये आर्टिकल 16 में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने सुरक्षित लिखा है। कहा है बाबा साहब ने, जिस प्रकार से देश का जो किसान आंदोलन चला, उन्होंने कहा कि एमएसपी को लागू करो, काला कानून वापस करो, ये उनका फंडामेंटल राइट था। ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने उनके लिए सुरक्षित लिखा था। देश के बड़े किसान नेताओं ने यह कहा कि अगर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर आज होते तो शायद हमें रोड पर नहीं बैठना पड़ता। और सबसे ज्यादा उस आंदोलन में सबसे ज्यादा सहयोग बहुजन समाज के लोग आपने किया है। हरियाणा पंजाब में जितनी पुलिस की लाठियां खाई, जितने लोग जेल गए किसान आंदोलन में, सबसे ज्यादा बहुजन समाज के लोग आप ही लोग थे। क्योंकि क्रांति में सबसे ज्यादा जो बलिदान होता है वो आप ही का होता है। लेकिन मुख्य कारण क्या है कि हम लोग आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं? आज भी बाबा साहब का सपना अधूरा क्यों है? बाबा साहब रोते रोते कहकर चले गए कि बहुजन समाज के लोगों, मैंने तुम्हारे लिए जो भी किया वो बेहद मुसीबतों से किया, लेकिन मेरा आपसे एक निवेदन है कि अगर आप लोग इसको आगे नहीं बढ़ा पाओ तो पीछे भी मत जाने देना, मेरी आपसे एक विनती है। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का मिशन एक कदम साहब काशीराम जी ने तो आगे बढ़ा, लेकिन उसके बाद आगे नहीं बढ़ पाया। क्यों? बहुत सारे लोग ये आरोप लगाते हैं कि 2006 के बाद हमारी सरकार क्यों नहीं बनी। बहुत सारे लोग आरोप ये लगाते हैं कि हमारे एमपी एमएलए क्यों नहीं बन रहे हो। अब भैया जब छोटे छोटे पदों में बिक जाओगे, सभासदी में दूसरी पार्टी में कूद जाओगे, सांसद बनने के लिए दूसरी पार्टी के साथ में हाथ मिला लोगे, तो समाज का बेड़ा गर्क करने के लिए दुश्मनों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तुम ही काफी हो। समझ रहे? इसलिए सरकार नहीं बनी। और जब सरकार बनी 2006 में, मैं बहुजन समाज के लोगों से पूछना चाहता हूं कितना आप लोगों ने काम किया। बस एक ही आपने नाम लिया कि ये तो चमार है, SC/ST लगवा देंगे, चमारों की सरकार है। अरे जब पेड़ पर फल आता है तो झुक जाता है भाई। हमें ये कहना चाहिए था कि सरकार आपकी है। ये तो सब जानते थे कि सरकार आपकी है, लेकिन हमें दूसरे वर्गों को जोड़ना चाहिए था कि सरकार आपकी है साहब, आप साथ में जुड़िए। हमें उन्हें इतना विश्वास दिलाना चाहिए था। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर अपनी भाषा में ये भी कहते हैं कि अगर आप दूसरे समाज का प्रतिनिधित्व चाहते हैं, अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं दूसरे समाज का भी नेता बनूं, तो आपको अपनी भाषा से, अपनी विचारधारा से इतना प्रभावशाली बनना होगा जिससे कि दूसरे समाज के नेता आप पर भरोसा कर सके। अब जब आप दूसरे समाज के लोगों को ये कहोगे कि अगर छेड़ दोगे तो 11,000 की लाइन SC/ST लगवा देंगे, तो भैया तुम्हारे साथ क्यों जोड़ेंगे? बताओ। उन्होंने कहा कि भैया तो सरकार बनवा के गलत कर दी हमने। जानिए ना कि हम लोग, हमारा जमीन क्या कहता है? कोई घर बैठे अधिकार देगा क्या? फूलों की इबादत कांटे क्या करते हैं, और अधिकार कभी मांगने से नहीं मिलते, अधिकार छीने जाते हैं। इसलिए बहुजन समाज के लोगों कैडराइज बनना पड़ेगा, वरना गुलामी की बेड़ियां दोबारा से तैयार कर लो। कड़वा है लेकिन सच। मैं फिर से कह रहा हूं, मैं यहां भाषण देकर जा सकता हूं, बाबा साहब की बातें बहुत सारी बता के जा सकता हूं, बहुत सारी चीजें आपको बता सकता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग कैडराइज बने। आप लोग अपने गांव में एक हफ्ते में एक बार मीटिंग करें जरूर, बाबा साहब के नाम पर, संविधान के नाम पर, आरक्षण और जमीन के नाम पर। कितने इस प्रदेश के अंदर डीएम और कलेक्टर आपके हैं। आप शायद नहीं जानते कि जितनी भी यूनिवर्सिटी आपकी चल रही है, लोग फर्जी SC/ST का सर्टिफिकेट बनाकर तुम्हारी कुर्सियों पर कब्जा किए बैठे हैं, आपको नहीं पता है। सुप्रीम कोर्ट के वकील, जो हमारी लॉबी है सुप्रीम कोर्ट के वकील, हमने ये रिट डाली है, तो बहुत सारी सरकार के लोग और यूनिवर्सिटी ये कह रहे हैं कि साहब कितने आदमी तुम्हारे रखने हैं, आप हमें बता दीजिए, लेकिन मुद्दे को दबा दीजिए। मैंने कहा मुद्दा तो दबेगा नहीं, आपको कुर्सियां खाली होनी करनी पड़ेगी, और जिन्होंने SC/ST की नौकरियों पर तनख्वाह ली उन्हें जेल जाना पड़ेगा। तो बहुजन समाज के लोग, कितना अन्याय आपके साथ में हो रहा है। और ये अधिकार, बाबा, ये अधिकार आपके हैं, इनको मांगने की जरूरत है, इनको लेने की आवश्यकता है। और जो लोग संविधान की बात, बदलने की बात करते हैं, श्रम की बात, तो ये आज वो शासक हैं, उनके पास आज इतनी पावर है। जो लोग ये कह रहे हैं कि जब की बार 400 पार और संविधान बदल देंगे, और आप लोग घर में सो रहे हो। खून में उबाल लाओ, इस ठंडे खून को गर्म करो। और खून गर्म करने का मतलब ये नहीं कि खून खराबा कर दो।
बुद्धि से काम लो, बाबा साहब के मिशन को जानो। कैसे प्रबुद्ध भारत की परिकल्पना बाबा साहब चाहते थे। साहब काशीराम जी ने डॉक्टर अंबेडकर पार्क आप लोगों के लिए किस लिए बनवाया? इसलिए नहीं बनवाया कि बहुजन समाज पार्टी का नाम बढ़ाओ, इसलिए बनवाया कि आने वाला समाज मेरा पूछेगा कि फूले साहब अंबेडकर कौन थे। इसलिए आप लोगों के लिए डॉक्टर अंबेडकर पार्क तैयार कराया गया। हमें भी नहीं जानकारी थी, मैं कह रहा हूं, नहीं छिपाता हूं। हम भी 9 दिन व्रत रहते थे, हम भी 4 धाम की यात्रा घूमते थे, लेकिन जब पता लगा कि बहुत पाप हो गया है, जब साहब काशीराम जी को पढ़ा, जब बहुजन मूवमेंट की सरकार बहुजन समाज पार्टी बनी और बहुत सारे मिशनरी लोगों के संपर्क में आए, हमने सोचा कि बहुत पाप हो गया भैया। तब पता चला कि फूले साहब अंबेडकर कौन है। लेकिन अगर जानकर भी अगर हम लोग उनके साथ में गद्दारी करेंगे तो फिर हमारा विनाश करने के लिए विरोधी लोग की आवश्यकता नहीं है, आप खुद ही काफी है। तो बहुजन समाज के लोगों में आपसे ये चाहता हूं, भीड़ इकट्ठा हो या ये कोई बड़ा इशू नहीं है। यहां 10,000 लोग होते कोई बड़ा इशू नहीं है। आप यहां 100-200 लोग तो बैठे ही हो। अगर 100-200 लोग आज ये तय कर ले कि आज हम लोग अंबेडकर विचारधारा पर काम करेंगे, गांव-गांव में पाठशाला चलाएंगे, गांव-गांव में संविधान की प्रतियां बंटवाएंगे, कोई माइकल आल है इस जिले के अंदर तुम्हें एमपी बनने या तुम्हारी सरकार बनने से जिले में कोई नहीं रोक सकता है, ये लिख लो। लेकिन काम करेगा कौन? ये बात नहीं है कि आजकल आप लोगों के दिमाग में ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि भैया चुनाव लड़ने के लिए तो बहुत सारा पैसा चाहिए, तुम कैसे एमपी एमएलए बन पाओगे। चुनाव लड़ने के लिए तो गोली चलती है। अरे चुनाव लड़ने के लिए गोली चलती है, संविधान किस काम आएगा भाई? संविधान किस काम आएगा? और तुम्हारा भाई तो तुम्हारे सामने खड़ा है। हमने ऐसे तानाशाह की इलाज कर दिया। जो लोग ये कहते थे कि हम लोग संविधान को नहीं मानते, ना डॉक्टर अंबेडकर को मानते हैं, मगर तुम्हारे बाप दादा ही मानेंगे और ऐसा इलाज करेंगे इसी प्रदेश में कि तुम्हारी साख पूछते याद रखेगी। और मैंने करके दिखाया। आज दलितों पर हाथ उठाने से पहले 100 बार सोचते हैं। मैं राजस्थान की घटना बता रहा हूं आपको। राजस्थान के जालोर जिले में जब इंदर मेघवाल को मारा, वहां के लोग ये कहते थे कि पैसे से खरीद लो। 25 लाख रुपए का चेक दिया वहां की सरकार ने, वहां के लोगों ने। हमने कहा कि हम 25 लाख रुपए सरकार को लौटाएंगे। सरकार के मुख्यमंत्री रात को घर आके पड़ गया। मैंने कहा 25 लाख नहीं चाहिए, जिसने हमारे बच्चे को मारा है मटकी छूने पे, उसको फांसी चाहिए, उसको हत्यारे का इलाज चाहिए, हम लोग नहीं चाहते हैं। और उस व्यक्ति को उम्र कैद की सजा 6 महीने पहले हो गई। जो लोग ये कहते थे कि हम संविधान को नहीं मानते, मैंने कहा तुम्हारा तो बाप भी मानेगा। शायद तुम नहीं जानते बाबा साहब के असली बच्चे हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि जहां शांति से काम न चले वहां क्रांति भी जरूरत होती है। लेकिन चुप कब तक रहोगे? इस खून को कब तक ठंडा करके रखोगे? शिक्षा पर कब तक काम नहीं करोगे? बहुजन समाज के लोग